हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बल तथा गति के नियम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बल तथा गति के नियम का प्रथम भाग समझेंगे, जिसमें हम सबसे पहले समझेंगे कि बल का परिचय क्या होता है, जिसके बाद हम देखेंगे कि संतुलित बल और असंतुलित बल क्या होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि बल क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बल का सीधा साधा सा मतलब होता है धकेलना और खींचना। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इस पहले चित्र में आपको एक आदमी डिब्बे को धक्का लगाता हुआ दिख रहा होगा, जिसका मतलब ये है कि आदमी इस डिब्बे को धकेलने के लिए बल लगा रहा है। जबकि दूसरी ओर यह एक इंसान है जो कि एक जानवर को अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहा है, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि ये आदमी इस जानवर को अपनी ओर खींचने के लिए बल लगा रहा है। तो दोस्तों, किसी चीज का दूर धकेलना और खींचना ही बल कहलाता है। दोस्तों, बल की इकाई न्यूटन होती है। चलिए दोस्तों, आप इसे और उदाहरणों से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये एक लड़का है जो कि इस बॉल को हिलाने के लिए बल का प्रयोग कर रहा है। दोस्तों, याद रखें, ये बल ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब एक और उदाहरण देखते हैं। ये एक लड़का है जो कि बल का प्रयोग कर रहा है धकेलने और खींचने के तौर पर। तो दोस्तों, ये चित्र आपको बल को दर्शाता है, जिसका सीधा साधा सा मतलब ये है कि धकेलना और खींचना, मतलब किसी चीज को धकेलना और खींचना ताकि वस्तुओं की स्थिति में परिवर्तन ला सके। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको बल का मतलब समझ आ गया होगा। चलिए आप देखते हैं कि बल के प्रभाव क्या होते हैं। सबसे पहला प्रभाव है बल गति को पैदा कर सकता है। दूसरा है बल गति को रोक भी सकता है। तीसरा है बल गति को पैदा कर सकता है। बल गति की दिशा में बदलाव ला सकता है। बल वस्तु के आकार को बदल सकता है, जिसका मतलब ये है कि बल के कारण वस्तुओं के आकार में परिवर्तन भी लाया जा सकता है। दोस्तों, हमने बल के परिचय के बारे में जान लिया। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि संतुलित बल और असंतुलित बल क्या होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि संतुलित बल क्या होता है। दोस्तों, संतुलित बल वे बल होते हैं जिनमें समान बल विपरीत दिशा में काम करने वाले बल एक दूसरे को संतुलित करते हैं। इनमें वस्तुओं की गति में कोई परिवर्तन नहीं आता है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि असंतुलित बल कौन से होते हैं। असंतुलित बल वे होते हैं जिनके कारण वस्तुओं की गति में अवरोध होना और दिशा में बदलाव लाना सभी मौजूद होते हैं। चलिए दोस्तों, अब इन्हें कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आप सभी ने रस्साकसी तो खेली ही होगी। दिए गए चित्र पे आप देख सकते हैं कि दोनों ही तरफ 3-3 बच्चे मौजूद हैं, मतलब दोनों ही तरफ एक समान बल लग रहा है, जिसे हम संतुलित बल कहते हैं। ये बल तब तक एक समान रहेगा जब तक इनमें से कोई बच्चा बहुत ज्यादा बल का प्रयोग नहीं करता है। जबकि इस चित्र में आप देख सकते हैं एक तरफ 2 बच्चे हैं और एक तरफ 3, मतलब यहाँ पर बल एक समान नहीं है, जिसका मतलब है ये बल असंतुलित बल है। चलिए दोस्तों, अब कुछ और उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं संतुलित बल के उदाहरणों को। ये सब उदाहरण संतुलित बल के हैं जिनमें दोनों ही तरफ एक समान बल लग रहा है। ये सभी उदाहरण असंतुलित बल के हैं जिनमें दोनों ही तरफ
एक समान बल नहीं लग रहा है, मतलब दोनों ही तरफ अलग अलग बल लग रहा है। मतलब एक तरफ ज्यादा बल लग रहा है और एक तरफ कम बल लग रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि बल क्या होता है, जिसके बाद हमने देखा कि संतुलित बल और असंतुलित बल क्या होते हैं। दोस्तों, अगली वीडियो में हम देखेंगे कि गति के नियम क्या है और गति का पहला नियम क्या है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से आज के पढ़ाए इन विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।